स्वागत है आपको सेकंड पार्ट में। नमस्कार दोस्तों। पिछले पार्ट में हमने समझा था कि भारत में मानसून कैसे आता है और बारिश क्या होती है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है, क्या आने वाले समय में भारत में बारिश पहले जैसे रहेगी या फिर जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज की वजह से हमें पहले से ज़्यादा बाढ़ और सूखे जैसे घटना देखने को मिलेगी। आइए समझते हैं आसान भाषा में। एग्जाम्पल के लिए भारत। आपने कई बार खबरों में देखा होगा कि एक ही साल में असम में बाढ़ आ जाती है, जबकि उसी समय राजस्थान के कुछ इलाकों में बारिश बहुत कम होती है। ऐसा इसलिए नहीं कि बादल किसी एक राज्य को चुन लेता है, बल्कि इसलिए क्योंकि हवाओं की दिशा, स्थानीय तापमान और पहाड़, नमी, हवा हर जगह अलग अलग होती है। इसलिए मानसून की असर भी हर जगह राज्य में अलग अलग दिखाई देती है। एग्जाम्पल के लिए यूरोप। अब ज़रा यूरोप की बात करते हैं। यूरोप में भी एक जैसा मानसून नहीं होता है। वहाँ बारिश मुख्य रूप से दूसरे मौसम प्रणालियों से होती है। इसी वजह से जब लंबे समय तक बारिश नहीं होती तो कई देशों में भीषण हीट वेव और सूखे जैसी स्थिति बन जाती है। इससे हमें यह समझ आता है कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बारिश होने का तरीका अलग अलग हो सकता है। लेकिन क्या जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज भी मानसून को बदल रहा है? क्या भविष्य में भारत में मानसून पहले जैसा नहीं रहेगा? वैज्ञानिकों का मानना है कि बढ़ते वैश्विक तापमान की वजह से मौसम में पैटर्न में बदलाव देखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि मानसून पूरी तरह खत्म हो जाएगा, लेकिन यह संभव है कि कुछ वर्षों में कहीं बहुत ज़्यादा बारिश तो कहीं बहुत कम बारिश देखने को मिलेगा। यानी बारिश का वितरण बदल सकता है। इसलिए मौसम विभाग हर साल मानसून पर लगातार नज़र रखता है। अब सोचिए, अगर भारत में एक पूरा साल मानसून ही ना आए तो सबसे पहले क्या होगा? क्या सिर्फ बारिश बंद होगी या हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी भी पूरी तरह बदल जाएगी? मानसून के समय भारत में बारिश क्यों होती है? अब तक आपने समझ लिया कि मानसून कैसे बनता है, बारिश कैसे होती है और हर साल बारिश की मात्रा क्यों बदल सकती है। लेकिन अब एक ऐसा सवाल जिसके बारे में बहुत कम लोग सोचते हैं। अगर भारत में एक साल के लिए मानसून बिल्कुल ना आए तो क्या होगा? क्या सिर्फ बारिश बंद होगी या पूरे देश की ज़िंदगी बदल सकती है? यकीन मानिए, इसका असर आपकी सोच से भी कहीं ज़्यादा बड़ा होगा। सबसे पहले बात करते हैं खेती की। भारत दुनिया के सबसे बड़े कृषि देशों में से एक है। देश के लाखों किसान आज भी मानसून की बारिश पर निर्भर है। जैसे धान, मक्का, बाजरा, सोयाबीन, दालें और कई दूसरी फसलें समय पर होने वाली बारिश की वजह से अच्छी तरह बढ़ती है। अगर बारिश समय पर हो जाए तो खेत हरे भरे हो जाते हैं। लेकिन अगर मानसून देर से आए या बिल्कुल ना आए तो फसलें सूखने लगती है। किसानों की मेहनत कुछ ही दिनों में बर्बाद हो सकती है। लेकिन क्या सिर्फ किसानों पर इसका असर पड़ेगा? अगर आप शहर में रहते हैं तो क्या आपके जीवन पर भी इसका असर होगा? जवाब है हाँ, बिल्कुल। अब बात करते हैं पीने के पानी की। भारत में ज़्यादातर बांध, झील और जलाशय मानसून की बारिश से भर रहे होते हैं। यही पानी पूरी साल शहरों को और गांवों तक पहुंचाया जाता है। अगर मानसून कमज़ोर पड़ जाए या बांधों में पानी कम हो जाए, भूजल स्तर गिरने लगेगा और कई शहरों में पानी की कमी महसूस होने लगेगी। यानी मानसून सिर्फ खेती के लिए नहीं, हमारे घरों तक पानी पहुंचाने के लिए भी बेहद ज़रूरी है। एग्जाम्पल के लिए भारत। आपने कई बार देखा होगा कि जब किसी राज्य में बारिश की कमी होती है तो वहां पानी बचाने के लिए अपील की जाती है। कुछ जगहों पर टैंकरों से पानी पहुंचाया जाता है। यह दिखाता है कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी भी मानसून से कितनी जुड़ी हुई है। अब बात करते हैं बिजली की। भारत में बनने वाली बिजली का एक हिस्सा जल विद्युत परियोजना हाइड्रो पावर से आता है। इन परियोजनाओं को चलाने के लिए नदियों और बांधों में पर्याप्त पानी होना जरूरी है। अगर बारिश कम होगी तो पानी कम होगा और बिजली का उत्पादन भी प्रभावित हो सकता है। लेकिन क्या मानसून सिर्फ इंसानों के लिए ज़रूरी है या जंगल और जानवर भी इस पर निर्भर रहते हैं? इसका जवाब है हाँ। बारिश से जंगलों को पानी मिलता है, नदियाँ और झीलें भरती है, जंगली जानवर भी पानी पीते हैं, पेड़ पौधे भी इसी से पानी से बढ़ते हैं। अगर लंबे समय तक बारिश ना हो तो जंगलों में सूखे का खतरा बढ़ सकता है। एग्जाम्पल के लिए अफ्रीका के कुछ इलाकों में जब लंबे समय तक बारिश नहीं होती तो सिर्फ खेती ही नहीं,
बल्कि इंसानों और वन्यजीवों दोनों को पानी की भारी कमी का सामना करना पड़ सकता है। इससे हमें समझ आता है कि बारिश केवल मौसम की घटना नहीं है, बल्कि जीवन का आधार है। अब तक आपने समझ लिया कि मानसून सिर्फ बारिश ही नहीं, यह भारत की खेती, अर्थव्यवस्था, पीने का पानी, बिजली, जंगल और करोड़ों लोगों की जिंदगी का धड़कन है। लेकिन अभी भी एक आखिरी सवाल बाकी है, क्या भविष्य में क्लाइमेट चेंज की वजह से मानसून बदल सकता है? और अगर बदल गया तो भारत का भविष्य कैसा होगा? मानसून के समय भारत में बारिश क्यों होती है? अब तक हमने जाना कि मानसून कैसे बनता है, बारिश क्यों होती है, पहाड़ों की भूमिका क्या है और भारत के लिए मानसून कितना महत्वपूर्ण है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, क्या भविष्य में मानसून बदल सकता है? क्या आने वाले समय में भारत की बारिश पहले जैसे रहेगी, या फिर हमें बाढ़ जैसे और सूखे जैसे घटनाएं पहले से ज़्यादा देखने को मिलेगी? आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं। पृथ्वी का मौसम हमेशा बदलता रहता है, लेकिन पिछले कुछ दशकों में वैज्ञानिकों ने यह देखा है कि पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ रहा है। इसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। जब तापमान बढ़ता है तो समुद्र, हवा और बादलों का व्यवहार भी बदल सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि मानसून अचानक गायब हो जाएगा, लेकिन यह जरूर हो सकता है कि कुछ वर्षों में बारिश सामान्य से अधिक हो और कुछ वर्षों में सामान्य से कम, यानी बारिश का पैटर्न बदल सकता है। लेकिन अगर बारिश ज़्यादा हो जाए तो क्या यह अच्छी बात है? जरूरी नहीं कि यह अच्छी बात होगा। अगर बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा बारिश हो जाए तो नदियाँ उफान कर बाहर आ सकती है, शहरों में जलभराव हो सकता है और बाढ़ का खतरा बढ़ सकता है। वहीं अगर लंबे समय तक बारिश ना हो तो सूखे जैसे स्थिति बन सकती है। यानी समस्या सिर्फ बारिश की मात्रा नहीं है, बल्कि उसका समय और वितरण भी है। एग्जाम्पल के लिए भारत में कई बार ऐसा देखा गया है कि एक राज्य में बाढ़ जैसी स्थिति बन जाती है, जबकि उसी समय दूसरे राज्य में बारिश का इंतजार करते रहते हैं लोगों। यही मानसून की जटिलता है, यह पूरे देश को एक जैसा व्यवहार नहीं करता है। एग्जाम्पल के लिए दुनिया के अलग अलग हिस्सों में मौसम अलग अलग तरीके से काम करता है। कहीं लंबे समय तक सूखा पड़ता है तो कहीं लगातार बारिश तेज होती है। यही कारण है कि वैज्ञानिक लगातार मौसमों और महासागरों का अध्ययन करते रहते हैं, ताकि आने वाले समय के बारे में बेहतर अनुमान लगाया जा सके। आप पूरी कहानी को एक बार फिर से आसान भाषा में समझते हैं। सूरज भारत की ज़मीन को गर्म करता है, ज़मीन जल्दी गर्म होती है, गर्म हवा ऊपर उठती है, नीचे कम दबाव बनता है, समुद्र से नमी भरी हवाएं भारत की ओर आती है। ये हवाएं पहाड़ों से टकराकर ऊपर उठती है, ऊपर ठंडी होकर जलवाष्प पानी की बूंदों में बदलती है, बादल बनते हैं, बूंदें भारी होती है और फिर बारिश शुरू हो जाती है। यही पूरी प्रक्रिया मानसून कहलाती है। यानी मानसून कोई जादू नहीं है, बल्कि प्रकृति का एक अद्भुत वैज्ञानिक चक्र है जो हर साल करोड़ों लोगों को जीवन को प्रभावित करता है। अब जब भी आप बारिश की पहली बूंद गिरते हुए देखें तो याद रखिए कि यह सिर्फ आसमान से गिरा हुआ पानी नहीं है, एक ऐसी प्राकृतिक यात्रा का अंत है जो समुद्र से शुरू हुई थी। हजारों किलोमीटर तक सफर तय करके हवाओं के साथ चलकर, पहाड़ों से टकराकर और बादलों में बदलकर यह पानी आखिरकार धरती तक पहुंचता है। शायद इसी वजह से मानसून को भारत की जीवन रेखा कहा जाता है। अगर आपको आज की इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कमेंट करके बताइए आपके शहर में मानसून कब आता है और आपको बारिश का कौन सा मौसम सबसे ज़्यादा पसंद है। अगर आप ऐसे ही आसान भाषा में विज्ञान को समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तब तक के लिए मैं आपसे मिलता हूँ किसी अगली वीडियो में। धन्यवाद।